आज हम प्रज्ञा ज्योतिष संस्थान के दर्शकों को नमस्कार। आज हम वैशाख शुक्ल मोहिनी एकादशी के बारे में श्रोताओं को, दर्शकों को महात्म्य की जानकारी देंगे। मोहिनी एकादशी कूर्म पुराण में इसकी संपूर्ण विधि बताई गई है और यह पापों का प्रायश्चित करने के लिए मनुष्य अपने मोह जाल को काटने के लिए इस व्रत से लाभ उठा सकता है। यही एकमात्र ऐसा व्रत है जिसमें धन की नहीं, भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा की आवश्यकता होती है। आपके पास कोई सामग्री है या नहीं है, परंतु आप अपने दुष्कर्मों को याद करके और उनके प्रायश्चित करने के लिए जब भगवान श्री कृष्ण की शरण लेते हैं तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं, जाने अनजाने में किए हुए। जब समाज भी साथ नहीं देता, समाज से निकृष्ट आदमियों को बाहर निकाल दिया जाता है, उनका कैसे भला हो, ये कौंडिन्य ऋषि ने इस एकादशी व्रत के माध्यम से कहा है। और व्रतराज में जो इसका उल्लेख है वो कथा आपको सुनाते हैं। वैशाख शुक्ल एकादशी की कथा। हे जनार्दन, वैशाख के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, यह धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा। उन्होंने राजा युधिष्ठिर से कहा कि यही सवाल रामचंद्र जी ने भी अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी महाराज से किया था और उसी उपदेश को मैं तुम्हें यहाँ सुनाता हूँ। वशिष्ठ जी से भगवान राम बोले कि हे भगवान, मैं सब व्रतों में जो श्रेष्ठ व्रत हो उसे सुनना चाहता हूँ, जो सब पापों को नष्ट करता एवं सब दुखों को काटता हो। हे महामुने, मैंने सीता जी के विरह से अनेक प्रकार के दुख भोगे, इसलिए मैं डरकर आपसे पूछना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले कि हे राम, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि तुम्हारी यह आस्तिक बुद्धि है। तुम्हारा नाम के लेने से, तुम्हारे नाम के लेने से ही मनुष्य पाप रहित हो जाता है, तो भी संसार के हित की कामना से पवित्र से पवित्र और उत्तम से उत्तम व्रत को तुम्हारे सामने मैं वर्णन करूँगा। हे राम, वैशाख के कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष में, वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। वह काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह सभी जालों से और सभी पापों का संहार करने वाली है। इस व्रत के प्रभाव से मैं सत्य और सत्य कहता हूँ कि मनुष्य मोह जाल से और पापों के समूह से अवश्य ही मुक्त होता है। इसी कारण हे राम, आप जैसी आत्माओं के लिए पाप नाशिनी और दुख हारिणी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे राम, पुण्य प्रदान करने वाली इसकी पवित्र कथा को भी आप एकाग्रचित होकर सुने। मनुष्य के सुनने मात्र से ही सारे पाप धुल जाते हैं।
सरस्वती नदी के किनारे सुंदर तट पर एक भद्रावती नाम की सुंदर नगरी थी। उसमें द्युतिमान नाम का राजा राज्य करता था। वह द्युतिमान चंद्रवंशी द्युतिमान धृतिमान और सत्य प्रतिज्ञा वाला राजा था। वहाँ पर एक धन धान्य संपन्न धनपाल नाम का बहुत ही पुण्य आत्मा सेठ निवास करता था, जो सदा अपने सत्कर्म की कमाई से यज्ञ आदि शुभ कर्मों का कराने वाला तथा जगह जगह पानी, पोखरे, तालाब, बगीचे और यात्रियों के लिए धर्मशाला आदि पुण्य स्थानों को बनवाया करता था। वह बड़ा शांत, वैष्णव और भगवान में मन लगाने वाला नगर सेठ था, परंतु किसी पूर्व जन्म के पाप कर्म के कारण उसकी 5 संतानों में से एक संतान बहुत ही निकृष्ट और भ्रष्ट बुद्धि पैदा हुई। उनके बच्चों में सुमना, द्युतिमना, मेधावी, सुकृति और 5वां भ्रष्ट बुद्धि महापापी था, जो सदा कुसंगत में रहता, वैश्याओं के साथ आचरण करता, बदमाशों की संगति करता, जुआ खेलना और अन्य तरह तरह के व्यभिचार उसका शौक थे। वह न कभी देवों का पूजन करता था, न कभी अतिथियों का सत्कार करता था। वृद्ध, पितर और ब्राह्मणों की हंसी उड़ाता रहता था। अन्यायी, दुष्ट, पिता के द्रव्य को नष्ट करने वाला ऐसा भ्रष्ट बुद्धि अभक्षाभक्षी भी था और सदा बार वधुओं के हाथ द्विजों को देखता हुआ भी निसंकोच होकर अपना प्रेमालाप दिखाता था। वैश्याओं के संग करने के कारण ही उसके पिता ने और उसके भाई बंधुओं ने उसे घर से निकालकर बाहर कर दिया। उसने अपने भूषण नष्ट कर डाले और वो पिता की कमाई को दुष्ट औरतों को लुटाने लगा। जब कमाई खत्म हो गई, धन खत्म हो गया, तो वैश्याओं ने भी उसे निर्धन समझ करके उसका तिरस्कार शुरू कर दिया। तब उसे बड़ी चिंता हुई। वह नंगा और भूखा रहने लगा। सोचने लगा कि अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। उसी नगर में उसने चोरी करना शुरू किया। राजा के लोगों ने उसको पकड़ा, परंतु उसके सम्माननीय पिता के लिहाज से बार बार छोड़ दिया। एक दिन राजा ने उसे बहुत दंड दिया और अंत में उसे पकड़कर हथकड़ी डाल दी। मैं तो चाबुकों से मारने लगे। अंत में उसे कहा गया कि हे दुष्ट, तू हमारे देश से निकल जा। ऐसा सुनकर उसे जेल से निकाल दिया गया। ये सुनने के बाद वह डर के मारे फिर कभी शहर में नहीं आया और गहन वन में जाकर छिप गया। अपने भूख प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर भागने लगा। सिंह की भांति मृग, सुअर और चितों को मारने लगा। मांस खाकर वन में गुजर करने लगा। धनुष पर तीर रख और तरकस की पीठ पर क्षत्रियों की तरह लाद कर वह जंगली जानवरों को मारता। चकोर, मयूर, कांक, तीतर, इन सब को, दूसरों को भी वह घृणा रहित होकर हत्या करता था। पहले जन्म के किए हुए पापों से वह पाप रूपी कीचड़ में बहुत बुरी तरह फंस चुका था। इस प्रकार सदा दुख और शोक में समय काटता हुआ कभी किसी पुण्य प्रभाव से वह कौंडिन्य ऋषि के सामने आ गया। कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे और वह धृष्ट बुद्धि शोक के भार से बहुत दुखी होकर बैसाख के महीने में उनके सामने आया और उनके वस्त्रों से, गीले वस्त्रों से जो गंगा जल
उस दुष्ट पर पड़ा तो उसकी एकदम सद्बुद्धि उसे आई, उसे अपने पापों का प्रायश्चित करने की सूझी। उसने बहुत दीन भाव से कृपालु तपोधन कौंडिन्य ऋषि के पास प्रार्थना की कि वह आपके गंगा जल के एक बूंद मात्र से ही मेरी आत्मा शुद्ध हो गई है। मैं बहुत पापी था और फिर भी आपके दर्शन मात्र से और गंगा जल के छींटे से आज मेरी बुद्धि में बहुत सुधार हुआ है। हे ऋषिराज कौंडिन्य, आप मुझे कोई ऐसा प्रायश्चित बताएं जिससे मैं अपने पूर्व जन्म और इस जन्म के दुष्कृत्यों से मुक्त होकर सन्मार्ग को प्राप्त हूँ। कौंडिन्य ऋषि बोले कि हे दृष्ट बुद्धे, तुम एक दिल होकर सुनो, जिससे कि तुम्हारे जन्म भर के पापों का नाश हो जाएगा। बैसाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत तुम मेरी आज्ञा से कर। उससे प्राणी मात्र के सुमेरु पर्वत के समान भी बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। बहुत जन्मों के पुण्य काल फल से इस मोहिनी का उपवास किया जाता है। यह सुनकर वह पापी धृष्ट बुद्धि बड़ा प्रसन्न हुआ। कौंडिन्य जी के उपदेश से उसने विधिपूर्वक व्रत किया और उस व्रत के करने से हे राजन वह पापहीन हो गया। उस जैसे पापी को दिव्य देह प्राप्त हुई और वह गरुड़ पर चढ़कर अंत में विष्णु लोक को गया। निर्विघ्नता पूर्वक विष्णु भगवान के शांत स्थान में पहुंच गया। इस प्रकार हे रामचंद्र जी महाराज, यह व्रत मोह के जाल को काटने वाला है। इसमें अधिक सामग्री की भी आवश्यकता नहीं होती। इससे अधिक अच्छा इस विश्व में दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। यज्ञ आदि तथा तीर्थ दान इसकी षोडशी कला के भी बराबर नहीं। हे राजन, इस कथा को जो कि कूर्म पुराण में कही हुई है, पढ़ने और सुनने वाले को भी सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। मोहिनी नाम की एकादशी का महात्म्य संपूर्ण। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ